चैनल बीएड क्लासेस में आपका स्वागत है। बैचलर ऑफ एजुकेशन में हम लोग पढ़ते आ रहे हिंदी ग्रामर के विभिन्न प्रकार की वीडियोस को आपने देखा। पूर्व वीडियो में हमने देखा था अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकारों को समझा था। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार। आज हम जानेंगे रचना या रूप के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। विद्यार्थियों, रचना के आधार पर या रूप के आधार पर हम वाक्यों के प्रकार को देख रहे हैं, जिसमें पहला प्रकार है साधारण या सरल वाक्य। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहला वाक्य है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा वाक्य है मिश्र वाक्य, और तीसरे वाक्य की हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, तो तीसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य। तो आइए विद्यार्थियों, हम समझते हैं कि मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य क्या होता है, किसे कहते हैं और इसके विभिन्न नियम किस प्रकार हैं। समय को बर्बाद ना करते हुए जल्दी जल्दी हम समझेंगे। आइए स्टूडेंट्स, देख रहे हैं हम सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य नाम से स्पष्ट है कि बहुत ही साधारण सिंपल वाक्य होता है। हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य से तात्पर्य है एक ही क्रिया हो, एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। हम पूर्व के वीडियो में विद्यार्थियों उद्देश्य और विधेय के बारे में जान चुके हैं कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं साधारण वाक्य के एग्जाम्पल्स देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण आपके सामने है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। इसमें कालिदास कर्ता है, अभिज्ञान शाकुंतलम कर्म है और रचना की क्रिया है। तो जिसमें एक ही क्रिया हो, एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, उसे हम सरल वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। सभी जानते हैं, सभी समझते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, तुलसीदास भारत के महान कवि हैं। तीसरा एग्जाम्पल, इस गांव के लोग कसरत के शौकीन हैं, योग के शौकीन हैं, कसरत के शौकीन हैं। और अगला एग्जाम्पल है, आज भारत और पाकिस्तान का मैच है। यह सरल वाक्य है जिसे सभी विद्यार्थी आसानी से समझ चुके होंगे। बहुत आसान है, बहुत सरल है। आगे बढ़ते हैं मिश्र वाक्य, क्योंकि अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है कि मिश्र वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है। विद्यार्थी मिश्र और संयुक्त वाक्य में ही गलती करते हैं। तो आइए हम जानेंगे कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य को हम देख रहे हैं। तो मिश्र वाक्य जिसके नाम से स्पष्ट है कि मिश्रण होता है, मिश्रित होता है, केवल अकेला वाक्य नहीं होता। तो हम देखते हैं कि जब मुख्य वाक्य के साथ, स्टूडेंट्स, मुख्य वाक्य के साथ एक या एक से अधिक अप्रधान वाक्य जुड़े होते हैं, अर्थात प्रधान वाक्य एक होगा, उसके साथ जुड़े हुए वाक्य अप्रधान हो सकते हैं, तब उसे मिश्रित वाक्य की संज्ञा दी जाती है। सरल शब्दों में जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान और अन्य गौण वाक्य हो। साधारण शब्दों में समझते हैं कि मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान होगा, मुख्य क्रिया होगी और बाकी वाक्य उस पर आश्रित होंगे, उस पर जुड़े होंगे, तो मिश्रित वाक्य होता है। यह विभिन्न संयोजक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं। कई शब्दों का इसमें प्रयोग होता है, कि, जो, क्योंकि इत्यादि शब्दों का इसमें हम प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखेंगे। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं मिश्र वाक्य का। मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। मिश्र वाक्य की विशेषता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, आधारित होता है। मालिक ने कहा कि, अगर इतना ही वाक्य हम बोलते हैं तो मालिक ने कहा कि से स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्या कहा। अनिवार्य है कि उसका उपवाक्य उसमें जोड़े, कल की छुट्टी रहेगी। ये दो वाक्य हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, दोनों एक दूसरे से मिश्रित है, परंतु एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसे ही हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। दूसरा उदाहरण देख रहे हैं विद्यार्थियों, श्यामलाल जो गांधीनगर में रहता है मेरा मित्र है। हम श्यामलाल की बात कर रहे हैं जो गांधीनगर में रहता है। जो, बताइए क्या इतना ही वाक्य बोलने पर अर्थ की पुष्टि होती है? नहीं होती है। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि श्यामलाल जो गांधीनगर में रहता है मेरा मित्र है। यह मिश्र वाक्य की श्रेणी में है। आइए और भी उदाहरण हम देखते हैं मिश्र वाक्य के। अगला उदाहरण देख रहे हैं हम मिश्र वाक्य का। अध्यापक ने बताया कि वाक्य के दो भेद हैं। अध्यापक ने क्या बताया? अध्यापक ने बताया कि वाक्य के दो भेद हैं। दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर आश्रित है और दोनों ही वाक्य मिश्र वाक्य की श्रेणी में आते हैं। एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होता।
इसलिए इसे हमने मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखा। अब भली भांति समझ चुके होंगे विद्यार्थियों, और भी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और भी जानकारी को जानने के लिए, समझने के लिए, संयुक्त वाक्यों को विस्तारपूर्वक समझने के लिए निवेदन है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगला एग्जाम्पल है, उदाहरण है हमारे पास। मैंने एक खरगोश को देखा जो बहुत सुंदर था। मैंने एक खरगोश को देखा जो बहुत सुंदर था, मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि वर्षा होने वाली है, मिश्र वाक्य है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाजवाद स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय है, मिश्र वाक्य की श्रेणी में है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप नोट कर लेंगे कॉपी में कि मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, इसके लिए एक छोटा सा नोट है। आप कॉपी पेन लेकर अगर बैठे हैं तो निवेदन है कि इसे नोट कर ले। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य रहता है और शेष अप्रधान या सहायक वाक्य रहते हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य होते हैं, बाकी शेष सहायक वाक्य होते हैं, कौन सा वाक्य कहलाता है? बच्चे संयुक्त वाक्य लिख कर आए, जो कि गलत है आंसर। मिश्र वाक्य होता है। सहायक वाक्य या आश्रित उपवाक्य या आनुषांगिक वाक्य कहलाता है। सहायक वाक्य क्या कहलाता है? आश्रित उपवाक्य कहलाएगा या आनुषंगिक वाक्य कहलाएगा। आनुषंगिक नया शब्द है जिसे परीक्षा में वो ले लेता है घुमाने के लिए आपको। तो आनुषंगिक वाक्य का भी प्रयोग अगर करें तो मिश्र वाक्य की ही श्रेणी में है। साधारण वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है, जबकि सहायक वाक्य मुख्य वाक्य पर आश्रित होता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि मिश्र वाक्य किन संयोजक अवयवों द्वारा जुड़ा होता है, अर्थात कौन से ऐसे शब्द है जिनके द्वारा वो जुड़ा होता है। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ, अर्थात उस पर जो आश्रित उपवाक्य है, जैसे मालिक ने कहा कि। आश्रित उपवाक्य क्या है? कि कल छुट्टी रहेगी। तो आश्रित उपवाक्यों का आरंभ या प्रारंभ प्रायः कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि वाक्यों से होता है। इसे नोट डाउन कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आशा है आपने सरल वाक्य और मिश्र वाक्य को भली भांति समझ लिया है। आइए हम संयुक्त वाक्यों को समझते हैं और फिर देखते हैं कि मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या डिफरेंस है। विद्यार्थियों, इसके अलावा मैं मिश्र वाक्य और सरल वाक्य या संयुक्त वाक्यों की प्रैक्टिस भी कराऊंगी, जो कि एग्जाम में या परीक्षा में पूछा जाता है, चेंज करने के लिए दिया जाता है, जिसे हम वाक्य रूपांतरण कहते हैं। सरल से मिश्र में, मिश्र से संयुक्त में, तो किस तरह वाक्यों को परिवर्तित करते हैं वो प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे अगले वीडियो में, ताकि एग्जाम में पूछे जाने पर आप करेक्ट कर आएँ। आइए देखते हैं संयुक्त वाक्य। वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य संयोजक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। क्या कहा हमने? वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब मिश्रित वाक्य का आशय ही है कि एक प्रधान वाक्य होगा, दो उस पर आश्रित वाक्य होंगे या एक से अधिक वाक्य होंगे आश्रित। तो जो वाक्य जिसमें या जो अधिक सरल या मिश्रित वाक्य संयोजक अवयव द्वारा जुड़ा होता है, जिसे और, किंतु, परंतु अथवा आदि द्वारा जोड़े जाते हैं, यही वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब डिफरेंस क्या है तो देखते हैं हम। उदाहरण के लिए, भारत के नर्तक रूस पहुँचे और वहाँ उन्होंने रूसवासियों का दिल जीत लिया। आप देख सकते हैं कि संयुक्त वाक्य और शब्द द्वारा जुड़ा है। परंतु मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में एक बेसिक डिफरेंस यही है कि इन दोनों को अलग करने पर प्रत्येक वाक्य का स्वतंत्र अर्थ निकलता है, जबकि मिश्र वाक्य में वाक्यों को अलग करने पर स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है, वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। भारत के नर्तक रूस पहुँचे, एक वाक्य अपने आप में पूर्ण है। वहाँ उन्होंने रूसवासियों का दिल जीत लिया। रूसवासियों का दिल जीत लिया वाक्य अपने आप में पूर्ण है, तो इसे हम संयुक्त वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं कि उसने परीक्षा दी किंतु उसे सफलता नहीं मिली। उसने परीक्षा दी, एक वाक्य है, उसे सफलता नहीं मिली, पुनः एक वाक्य है। दोनों को अलग करने पर दोनों की एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित होती है, दोनों का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, तो वही वाक्य संयुक्त वाक्य की श्रेणी में होगा। मिश्र वाक्य भी संयोजक अवयव द्वारा जुड़ा होता है, संयुक्त वाक्य भी संयोजक अवयव द्वारा जुड़ा होता है, अर्थात एक से अधिक, दो से अधिक वाक्य हो सकते हैं। हमने बात की कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य द्वारा जुड़ा होगा। कौन सा वाक्य? संयोजक वाक्य। परंतु अलग करने पर अपना अर्थ, अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करेगा। नित्य व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रहो। नित्य व्यायाम करो एक वाक्य है, स्वस्थ रहो ताकि अगर हटा दे तो ताकि संयोजक अवयव द्वारा जुड़ा है। कल मैं बाहर गया था इसलिए आपसे न मिल सका। मैं बाहर गया था,
आपसे ना मिल सका। अपने आप में दोनों वाक्य को अलग करने पर स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर रहे हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आते हैं। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, सरल वाक्य को देखा, मिश्र वाक्य को देखा, संयुक्त वाक्य को देखा। तो आइए एक बार संक्षिप्त समरी देखते हैं। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होगा और साधारण रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। एक कर्ता, एक क्रिया, एक कर्म की बात कर रहे हैं हम, वो होगा, वो साधारण वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा। हो सकता है कभी कभी कर्म मौजूद ना भी हो, उपस्थित ना भी हो। मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान वाक्य होगा, बाकी शेष वाक्य उसके सहायक या अप्रधान वाक्य होंगे जो संयोजक अवयव द्वारा जुड़े होंगे। संयुक्त वाक्य में साधारण वाक्य के साथ साथ दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या मिश्रित वाक्य द्वारा जुड़ा होगा, जिसमें अधिक से अधिक वाक्य भी हो सकते हैं। वो भी संयोजक अवयव द्वारा जुड़ा होगा, इसलिए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं कि संयुक्त मिश्रण होता है, इसलिए संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आते हैं। और संयोजक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं। किन किन संयोजक अवयव का प्रयोग होता है हमने देखा, हमने समझा, भली भांति जाना, परंतु दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो भी समझा है। एक बार और समझ लेते हैं कि मिश्र वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, अर्थात एक वाक्य का, प्रधान वाक्य का आश्रित उपवाक्य के बिना कोई अर्थ नहीं निकलता, स्वतंत्र सत्ता स्थापित नहीं करता, अधूरा सा लगता है, अपूर्ण लगता है। दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और फिर पूर्ति करते हैं। परंतु संयुक्त वाक्य में संयोजक अवयव को हटा देने पर उनका स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित होता है और वो अलग अलग अर्थ देते हैं, अर्थात उनको अलग अलग करने पर हम भली भांति उनका अर्थ स्पष्ट करते हैं। नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं, वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं जो संयोजक अवयव द्वारा जोड़े जाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। और ऊपर लिखे उदाहरणों में जो उदाहरण हमने प्रस्तुत करे देख सकते हैं, रेखांकित शब्द किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि और ताकि शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उनको हटा देने पर प्रत्येक वाक्य में दो दो स्वतंत्र वाक्य आपस में बन रहे हैं, यही संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। आइए आप आगे देखते हैं। अब आपके लिए गिफ्ट की प्रस्तुति, आपको दिया जा रहा है गिफ्ट, जो कि एक अभ्यास प्रश्न के रूप में है, विद्यार्थियों के लिए अभ्यास प्रश्न है। कुछ उदाहरण मैं दे रही हूँ, आपको छाट कर अलग कर लिखना है कि कौन सा वाक्य सरल है, कौन सा मिश्र है और कौन सा संयुक्त है। पहला उदाहरण आप देख सकते हैं, मैं दिल्ली गया परंतु लाल किला नहीं देख सका। मैं दिल्ली गया परंतु लाल किला नहीं देख सका। श्री राम अयोध्या पहुँचे, राम दौड़ रहा है और श्याम बैठा है। हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु काम नहीं बना। इधर अध्यापक पहुँचे, उधर छात्र एक एक करके कक्षा से बाहर हो गए। कई बार होता है ऐसा। मैंने एक खरगोश को देखा जो बहुत सुंदर था, उसने कहा कि वर्षा होने वाली है। निम्नांकित वाक्यों को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इन वाक्यों में आप ही को विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि कौन सा वाक्य किस श्रेणी में है, सरल वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।